आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ओवर द कोव ऑफ ए लोअर सी। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि हमारी सीम, पहले तो टॉपिक समझते हैं कि टॉपिक का जो नेम है वो किस तरीके से पड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे वाली सीम है इस पर यदि कोयला हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हों, उसके बाद जाके हम ऊपर वाली सीम पे कोयला एक्सट्रैक्ट करें तो उसको करने का क्या तरीका होगा, ठीक है, किस वे से हम जाएंगे, आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आएगा इसको बात इस पर डिस्कस करते हुए। तो चलिए, तो पहली चीज़ तो ये कि हम ऊपर वाली सीम पे कब काम करने वाले हैं। तो इस थोड़ी सी डिपेंडेंसी ये जो नीचे वाली सीम है ना, इसमें भी आती है। हम इसको देख के डिसाइड करेंगे कि हमें ऊपर वाले सीम पे काम करना है कि नहीं करना है। तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, पहली चीज़ कि हमें दो ही कंडीशंस बनती हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो नीचे वाली सीम है, ठीक है, नीचे वाली कोल सीम है, यहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट ना किया गया हो। ठीक है, यहाँ से कोयला हमने एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं। ठीक है, जैसा पहले था वैसा अब भी है, यहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं। सेकेंड कंडीशन कि यदि कोयला एक्सट्रैक्ट किया हमने, यहाँ से हमने कोयला निकाल लिया। ठीक, यहाँ से हमने कोयला को निकाल लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। बहुत बड़े बड़े शब्दों से लिख दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट किया। मान लीजिए यहाँ से आपने कोयला एक्सट्रैक्ट किया, तो ये भी तो देखो कि ये सारा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है खाली हो गया है, यहाँ डेवलप हो गया है वॉइड। और माइनिंग में हम इसको बोलते हैं गोफ। ठीक है, तो ये सारा का सारा गोफ हो गया। अब क्या होगा कि ये नीचे जो रॉक्स हैं, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री हो सकता है, सेल हो सकता है, ये सारा क्या करेगा कि ये यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट होगा और इस वॉइड एरिया को, जिसको हम गोफ कहते हैं, इसको फिल कर देगा ये। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जब नीचे आएगी तो बहुत सारे, मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे दबता जाएगा। ठीक है, काफ़ी साल लग जाते हैं इसको पूरी तरीके से बैठने में। ठीक है, तो जब ये नीचे ये वाला एरिया बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सीम भी नीचे जा रही होगी। ठीक है, तो जब बहुत अच्छे तरीके से ये एरिया पूरी तरीके से फिल कर दिया जाएगा इन सेडिमेंट्री रॉक्स या सेल्स के थ्रू, तो फिर जो हमारी ऊपर वाली सिम है, ये वाली सिम, ठीक है, ये वाली सिम काफ़ी अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी कि स्टेबल हो जाएगी, कोई भी अनस्टेबिलिटी ना रह जाए। ठीक है, कि हम यहाँ पता चल रहा है हम ऊपर वाले सिम पे वर्क कर रहे हैं, नीचे वाले सिम पे यदि वॉइड बचा हुआ है और यहाँ पे एरिया एकदम से नीचे आता है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ का एरिया भी नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे यदि कोई रहेगा तो वो सीधे इंजर हो सकता है। यहाँ पे हमारा रूफ मतलब यदि मान लीजिए यहाँ पे हमने सपोर्ट लगाया इनको कि छत गिरे ना, तो ये सपोर्ट मान लीजिए नीचे चला गया तो यहाँ का जो स्ट्राटा है ये भी फॉल हो जाएगा और बहुत सारी हमारी यदि वर्कर्स होंगे तो वो दब सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस सब को ध्यान देते हुए दो चीज़ें डिसाइड की गई। नीचे वाली सीम पे हमें क्या क्या देखना है, नीचे वाली सीम पे हमें देखना है कि पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से कोयल एक्सट्रैक्ट ना किया हो, मतलब कि हमारी सीम जो है वो वर्जिन हो। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे जो ये वॉइड क्रिएट हुआ था कोयला एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ये पूरी तरीके से सेटल डाउन हो गया होगा, जिसको मैं बता दूं कि 3 से 5 साल लग जाते हैं सेटल डाउन होने में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है सीधा सीधा सा कि यदि आपने नीचे वाले सिम पे काम कर लिया है तो ऊपर वाले सिम में काम करने, मतलब सिम में काम करने कर मतलब ऊपर वाली सेम में आपको काम करना है तो आपको कम से कम 3 से 5 साल का गैप देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने कोयल एक्सट्रैक्ट किया है तो। ओके, चलिए और बात करते हैं। ये तो दो बातें हो गई कि ऊपर वाली सिम पे क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे वो नीचे वाली सिम पे डिपेंड करती है। अब बात है कि टॉप सिम इज़ डेवलप बिफोर डिफरिंग इन दी बॉटम सिम। तो देखो क्या होता है कि मान लीजिए ये एक सिम है, ऊपर वाली सिम है, ये नीचे वाली सिम है। हमने नीचे वाले सिम पे दोनों पे काम किया, ठीक, दोनों पे काम किया और इसमें डिपलरिंग। ठीक है, आप लोग डिपलरिंग जानते होंगे। डिपलरिंग में क्या होता है कि जो बचा हुआ कोयला रहता है जो कि हम डेवलपमेंट के दौरान छोड़ देते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डिपलरिंग में
ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम इसको छोड़ के जा रहे होते हैं तो यहाँ से जो भी हमारे ये सपोर्ट्स होते हैं, जो मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, ये मतलब कि ऊपर वाली छत नीचे ना गिरे, इसके लिए हम बहुत सारे सपोर्ट्स लगाते हैं। तो इन सपोर्ट को बिना विड्रॉल किए हमने इसका डेवलपमेंट कर दिया। डेवलपमेंट का मतलब कि यहाँ पे पैनल्स बनाए, गैलरीज बना ली, है ना, पिलर्स बना लिए। आप किसी भी मेथड से जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी है डेवलपमेंट आपने किया, मतलब कि मान लीजिए आप बोर्ड एंड पिलर से गए तो यहाँ पे आपने एक पैनल बना लिया, उसमें गैलरीज बना ली, पैनल्स बना लिए, ठीक है, बहुत सारा डेवलपमेंट कर डाला। फिर और ये चीज़ आपने कब की, डिप्लरिंग करने से पहले कर ली, ठीक है, डिप्लरिंग करने से पहले कर ली। यहाँ पे अभी डिप्लरिंग हुई नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट से के थ्रू जितना कोयला निकलना था आपने उतना निकाला, उसके बाद जो है आप पहुँच गए ऊपर वाली सिम पे। अभी यहाँ से पूरा कोयला निकला नहीं और आपने यहाँ पे डेवलपमेंट कर लिया। तो होगा क्या कि जब इसका डेवलपमेंट हो चुका होगा और फिर आप जब नीचे वाली सीम से कोयला एक्सट्रैक्ट, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू कब, जब आप डिप्लरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो डिप्लरिंग करोगे तो आप कोयला निकालोगे। उस दौरान पे क्या हुआ, उस दौरान पे ऊपर वाली सीम से जो है का जो स्ट्राटा है, या ये जिसको हम बोलेंगे छत, ठीक है, वहाँ पे आ जाएंगी क्रैक्स, और ये काफ़ी डेंजरस होती है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हैवी रिस्ट्रिक्टेड है, क्या, कि जब तक आप नीचे वाले सीम पे डिप्लरिंग ना कर लो उससे पहले आप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, डेवलपमेंट नहीं करने वाले जब तक आप यहाँ पे क्या ना कर लो, डिप्लरिंग ना कर लो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए और समझते हैं। तो हुआ क्या कि इसके लिए ज़्यादा स्टडी वगैरह हुई नहीं, ठीक है, सीधा जो है काम हुआ। तो हम चलते हैं कोयथी, ठीक है, तो कोयथी कहाँ की कोल फील्ड है, जो रानीगंज कोल फील्ड है, वहाँ पे एक कॉलरी है कोयथी। वहाँ पे जो है क्या हुआ, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना थोड़ा सा मिस कर गया कि दो कंडीशंस तो थी, जैसे हमने दो सीम्स देखी, दो कंडीशन थी। पहली चीज़ तो ये कि आपकी यहाँ पे ये कैसी होनी चाहिए, वर्जिन शो होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे जो सेटल डाउन कर चुका हो गोफ, ठीक है, सेटल डाउन कर चुका हो, सेटल डाउन हो गया हो। तीसरी चीज़ ये, इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, यदि 30 मीटर या फिर इससे ज़्यादा है तो आप ना, यदि यहाँ पे पहले से माइनिंग हो चुकी है, इस वाले सीम पे पहले से माइनिंग हो चुकी है, तो आप, यदि इनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है तो आपको 3 से 5 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ पे डिप्लरिंग करने लग जाओ मस्त, ठीक है। तो ये है कि आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ हुआ कोयथी में। वहाँ पे क्या हुआ, ये जो डिफरेंस है जो इनको सेपरेट करता है, ये 40 मीटर था, ठीक है, 40 मीटर का डिफरेंस था। इस 40 मीटर का डिफरेंस था, तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया नीचे वाली सीम पे, फिर हम पहुँच गए ऊपर वाली सीम पे, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया। तो यहाँ पे क्या क्या हमें एक्सपीरियंसेस मिले, हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई, कैसे कैसे ओवरकम किया गया, इसको समझते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम जो है माइनिंग करते हैं ऊपर वाली सीम पे, जब नीचे वाले सीम पे वर्क हो चुका हो, ठीक है। ये यहाँ पे हम अच्छे से समझने वाले हैं, तो मज़ा आएगा काफ़ी यहाँ पे, ठीक है। तो कोयथी में हुआ क्या कि जैसे ही ये सीम पे काम हो गया, ठीक है, फिर हम ये सीम पे पहुंच गए, ऊपर वाली सीम पे, इस पे। तो इसमें हुआ होता ही है कि यहाँ पे ना एकदम से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या छोड़ा होगा, बैरियर प्लस छोड़े होंगे यहाँ पे, ठीक, बैरियर प्लस छोड़े होंगे। तो यहाँ की जो भी चीज़ें थी वो नीचे धंसी नहीं, यहाँ पे वो वॉइड को फिल करने गया नहीं, ठीक। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल था जैसे का तैसा था, यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया यहाँ की कोल सीम पे। बट डिफरेंस क्या हुआ, जैसे दो सपोर्ट हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमने कोयला एक्सट्रैक्ट किया होगा, कोयला एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से ना, यहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट किया, तो क्या होता था कि यहाँ पे ना
धंस जाती थी ज़मीनें, धंस धंस जाता था यहाँ पे, ये कुछ ऐसा आ जाता था, नीचे आ जाता था। यहाँ पे जो ये रूफ़ है ना हमारा, सॉरी फ्लोर है ना, ये नीचे आ जाता था कुछ इस तरीके से, और बीच में ना क्या बन जाता था, ट्रफ पड़ जाता था, मतलब कि गड्ढा। ठीक, तो इस तरीके से बनता था। पहली प्रॉब्लम तो ये फेस करनी पड़ी वहाँ पे। ठीक है, कि मिडिल में क्या होता था कि ट्रफ आ जाता था, ट्रफ शेप बन जाता था, और जो हमारे पिलर्स थे नीचे वाले सीम में, उसके जस्ट ऊपर वाली, ऊपर जो है, मान लीजिए यदि मैं, मतलब जस्ट ऊपर ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही था, बट जहाँ से हमने कोयला एक्सट्रैक्ट किया इसके जस्ट ऊपर जो है उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आती है? चलिए बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, अब नीचे वाली सीन को छोड़ते हैं, ऊपर वाली सीन पे बात करते हैं कि भाई ये हो गई उबड़ खाबड़। ठीक है, उबड़ खाबड़ हो गई, तो यहाँ मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा, तो मज़ा आएगा क्या मेरे को, ये बताओ? मज़ा आना चाहिए क्या गाड़ी चलाएं यहाँ पे? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे मस्त रामलाल के साथ जा रहा हूँ, मैं और मेरा रामलाल, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। रामलाल यहाँ पहुँचने पर, जब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो रामलाल बोलता है कि भाई बहुत ख़राब रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चल सकता था, आपने गाड़ी कैसे चलाई? मैं हैवी ड्राइवर हूँ है ना, तो मैं मान लेता हूँ मैंने चला लिया। तो उसने बोला कि यहाँ तो ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता था, आप कैसे चला ले रहे हो? तो वही सेम केस है कि यहाँ पे हो गई बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन। जब ये बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो गई, तो आप यहाँ पे मशीनरी से काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मशीनरी को चाहिए थोड़ा फ्लैटेंड एरिया, ठीक, जिससे वो अच्छे कुछ इस तरीके से अच्छे से यहाँ से मूव कर सके वो। तो ये सारी कंडीशंस हैं। ठीक, फिर ये डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो यहाँ पे 40 मीटर का गैप था दो सीम्स के बीच में, है ना, तो अभी हम एक सीम को पकड़ ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि उबड़ खाबड़ एरिया हो गया था, जिसकी वजह से हम मशीनरी से नहीं जा सकते थे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे पिक माइनिंग के थ्रू। ठीक है, पिक माइनिंग के थ्रू जाएंगे। अब पिक माइनिंग क्या है, ठीक है, ये बड़ा सवाल है, तो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हम इसमें पिक माइनिंग के थ्रू जाते हैं। मशीनरी इतना सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे आप मशीनरी का यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात आती समझ में? ओके, अब होता क्या था, जैसे ये नीचे वाली, ये अपना फ्लोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कई जगह पे धंसा हुआ है ना, कई जगह पे ये धंसा हुआ है कुछ इस तरीके से, कि मान लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये धंस गया, यहाँ पे धंस गया, ये धंस गया। अब कई बार क्या होता था कि ये जो एरिया है ना, इतना नीचे चला जाता था कि जहाँ पे नीचे वाली सीम पे वर्किंग हुई है ना, ये उसको उसके भी नीचे चला जाता था। मान लीजिए कि ये दूसरी सीम रही होगी और यहाँ एरिया पे काम हुआ रहा होगा, तो ये इससे भी नीचे चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको इंटरेस्टिंग सी बात है कि इनको ना वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाता है, मतलब वाटर आ जाता है इन सीम्स में काम करने के बाद। वो कैसे आता है वो फिर कभी बात करेंगे उस पर। तो ये वाला प्लेस कुछ यहाँ तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पे फिर पानी भी आने लगता है, वाटर आने लगता है, कई बार तो गैस भी आने लगती है। तो ये पानी आता है, तो इसके लिए बहुत आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, कि आपको इसको ड्रेनेज करते रहना है पानी, नहीं तो यहाँ पे हमारी जो ऊपर वाली सीम है, यहाँ पे पूरा पानी ही पानी भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पानी आने वाला है, तो आपको इसको ड्रेनेज करते रहना है पूरा टाइम। ठीक है, निकालते रहना है। अब वही जो अभी मैं बताया कि सेम केस क्या है कि यहाँ से गैस भी आ सकती है, तो इस गैस को ना वेंटिलेट किया जाता है फोक्सिंग फ़ैन के थ्रू। अब यहाँ पे हम एग्जॉस्ट फ़ैन का यूज़ क्यों नहीं करते? ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि भाई एग्जॉस्ट लगा दो, क्यों इतना खर्चा करना कि आप फोक्सिंग फ़ैन लगाओगे यहाँ पे? तो फोक्सिंग फ़ैन लगाने का रीज़न ये है कि हम एग्जॉस्ट वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन सरफेस से हो, लेकिन ये तो अंडरग्राउंड माइंस है, इसे काफ़ी ऊपर जाके जो है हमारी सरफेस होगी, तो हम डायरेक्ट तो सरफेस से कांटेक्ट में आ नहीं सकते।
तो ये क्या करता है फोक्सिंग फैन कि इस गैस को करेगा डाइल्यूट और रिटर्न में भेज देगा। रिटर्न में जल्दी से जल्दी भेजने का कार्यक्रम जो है हमारा फोक्सिंग फैन करता है, फोर्सिंग फैन करता है। ठीक है, ये आपके समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आप इसमें समझ सकते हो। हाँ, तो क्या होता है कि यहाँ पे ना सपोर्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये हमारी माइंस है, मतलब कोल सीम है यार, इतना तो समझ गए होगा अब। तो ये हमारा फ्लोर है, ये रूफ़ है। ठीक, यहाँ पे हमने लगाए सपोर्ट्स कि भैया छत नीचे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हमारा रामलाल जो है ये दब जाएगा। ठीक है, यहाँ से रूफ गिरी और भाई तो गए, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। 1 सेकेंड, हमने तो रामलाल को दबा दिया था। ठीक है, थोड़ा सा कोई नहीं। फिर तो जी हमारी सिम है, ओ ब्लैक आ गया फैब्रिक। तो यहाँ पे ना सपोर्ट ना हम कॉक्स के थ्रू करते हैं। कॉक्स ये होते हैं लकड़ी के टिम्बर, समझ गए, इसके थ्रू करते हैं। बट और क्यों करते हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ है ना, तो कॉक्स काफ़ी कम जगह पे अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं। तो हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं कॉक्स को, है ना, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, जैसे यहाँ पे ज़मीन थोड़ी कुछ इस तरीके से, और यहीं पे हमें लगाना है, इस प्लेस पे लगाना, तो थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं लकड़ी के साथ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अपन छीला-छाली कर सकते हैं ना, तो इस तरीके से। तो कॉक्स का एक तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है टिम्बर का, है ना, इसको हम बोलते हैं टिम्बरिंग करना, कि भाई हमने लगा दिया टिम्बर के सपोर्ट कॉक्स। इनके लिए इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन लोग को लगाने के लिए अलग से टीम होती है भाई। अपन जो ये पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो माइनिंग फील्ड से नहीं है, बट वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे भी जॉब है टिम्बर लगाने वाली। चलो, ये हो गया। और ये तो क्या एक और ये भी समझो कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि कभी कभी ना हमारा रूफ़ जो है ये काफ़ी वीक होता है। तो इसके लिए ना हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, एक तो हमारा कॉग हो गया जो कि टिम्बरिंग के थ्रू हम यूज़ करते हैं। एक होता है ना ओकेजनली, कहने का मतलब बहुत कम, 4 पुलिंग। ठीक है, सॉरी 4 पुलिंग, है ना। 4 पुलिंग में क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। अरे जल्दी हट जा भाई, टाइम नहीं है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओहो, ये तो गलत खींच गई, हट जा भाई। कुछ यूँ, ये, ठीक है, कि मतलब ऐसा कुछ आर्ट, और यहाँ पे ये कि पूरा प्रॉपर सपोर्ट देंगे। और ये ना, ये क्या है, रॉड है जो आपके छत में यूज़ होती है ना, रॉड वही है ये। तो ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 पोलिंग, 4 पोलिंग। ठीक है, ओके डन, बढ़िया ना। अरे यार थोड़ा सा ना एडजस्ट करना डायग्राम के लिए, जल्दी बहुत अच्छा बनाना सीख जाऊँगा। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक्सप्लोजिव। अब देखो यहाँ पे आप मशीन यूज़ कर नहीं रहे, इस सिम में आप मशीन्स यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अपना कैसा है, एंडुलेटिंग है, मतलब कि उबड़ खाबड़ है। रामलाल को ये जगह पसंद नहीं है, तो हमारी गाड़ी यहाँ नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे मशीन तो नहीं जा रही। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हाथ से निकाल लोगे कोयला, इतनी आसानी से तो नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्लोजिव यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ से आपको निकालना है कोल, और इसका आप करोगे एक्सप्लोज़न। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स के थ्रू इसको, मान लीजिए कोल है, ठीक है, कोल को निकालना है, इसका यूज़ करोगे एक्सप्लोजिव। और कौन सा एक्सप्लोजिव यूज़ करोगे, जो कि परमिटेड है। याद रखना, अंडरग्राउंड में हमेशा परमिटेड एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना,
वो उसका पता होना मैम बहुत ज़रूरी होता है कि उसका कितना इम्पैक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि छोटी सी मिस्टेक, अच्छे इंजीनियर बनना है ना, छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको इसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि ये कितना इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और परमिटेड एक्सप्लोजिव्स यूज़ करते हैं। परमिटेड एक्सप्लोजिव का ना बहुत अच्छा सा एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, मज़ा आएगा उसमें। तो ये समझ में आनी चाहिए आपको बात कि परमिटेड एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करेंगे और मस्त से यहाँ से कोयला निकालेंगे, ठीक। और छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं तो सॉरी यार, बट मैंने अपने तरफ से बेस्ट दिया, दैट इज़ गुड। ओके बाय, मिलते हैं फिर।